जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल में हमारा एक चैप्टर है बहुपद, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हम देखते हैं उसमें हम आप लोगों को 5 वीडियो पढ़ा चुके थे, जिसमें हमारा क्या हुआ था कि आपको हमने बताया क्या था कि हमारा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था, जिससे हमको क्या करना था कि उससे हमें मूल ज्ञात करने थे और सत्यता की क्या करना था, जांच करना था। अब आगे देखते हैं, हमारा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कहने मतलब दिया क्या गया है। अगर हम लोग ध्यान देखते हैं, लिखा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको ध्यान समझना है। देखिए ये जो दिया हुआ है, एक हमारा मूलों का योगफल है, एक हमारा मूलों का गुणनफल है। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे मूलों का जो योगफल दिया है, मूलों का योगफल। तो अगर हम बात कर लेते हैं, मूलों का योगफल दिया कितना गया है, 1/4। देखो बराबर होता क्या है, -b बटे कितना होता है, 1, सॉरी -b बटे कितना हो जाता है, a। आप लोग ध्यान समझिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। हमें पता है कि मूलों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 है। लेकिन वास्तव में मूलों का जो हमारा योगफल होता कितना है, -b बटे a होता है। तो ज़रा ये बताइए कि ये हमारा कितना आया, 1/4 है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा कितना दिया है, b बटे a है। कहने मतलब देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या है, प्लस है। एक प्लस में कब आया होगा, जब ये एक का मान हमारा क्या होता है, माइनस। कहने मतलब क्या है, यहाँ तो माइनस पहले से होता है b का मान, लेकिन जब ये एक का मान माइनस में रहा होगा तो माइनस माइनस हमारा क्या रहा होगा, प्लस, और बटे हमारा क्या होगा, 4 बराबर -b/a। तो ये तो माइनस चिन्ह ये हो गया। कहने मतलब b का मान हमारा कितना दिया गया होगा, -1 दिया गया होगा। देखिए ये हमारा है क्या, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये b हमारा कितना होगा, a। लेकिन यहाँ से देखो, अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के गुणनफल की, मूलों के गुणनफल की, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, -1, और ये कितना होता है हमारा, c बटे a होता है। कहने मतलब ये c का मान जो दिया हुआ है, यहाँ तो माइनस होता नहीं, अर्थात ये c का मान -1 में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/1 बराबर c बटे a। अब ध्यान देखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से समझा जाए, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें यहाँ से, तो जरा यहाँ से देखिए, ये लिखा हुआ है -1 बटे कितना दिया हुआ है, 4 बराबर ये -b बटे कितना है, a। कहने मतलब यहाँ पर दिया हुआ है -1/1 बराबर c बटे a। बस केवल ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ a है, यहाँ a। कहने मतलब ये जो c का मान है ये समान होना चाहिए। तो अगर यहाँ c के मान के समान करें तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करने के लिए ध्यान देखते हैं, यहाँ 4 से गुणा और यहाँ 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा -4 और बटे क्या हो गया, 4 बराबर c बटे a। अगर तुलना किया जाए तो अब देखो a बराबर हमको क्या मिल गया, 4। अब जरा यहाँ देखिए b का मान अगर देखा जाए तो b का मान, ये माइनस तो ऑलरेडी है, तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, -1। अच्छा यहाँ देखो c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -4। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पता है कि जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, c। अब ध्यान देते हैं, a का मान हमको पता है 4 गुणे x²। यहाँ देखा जाए b का मान हो जाएगा -1 गुणे x।
सी का मान कितना दिया गया -4। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये हो गया 4x² -4। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद। तो आप लोग ध्यान समझिए, अगर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर अभी अगला क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कराएंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, ये तीसरा वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमको सेकेंड वाला सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये है, लिखा गया है √2 है। तो अगर हम बात कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, -b/a। और यहाँ पर दिया कितना गया है, √2, इसका बटे कितना लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, देखिए ये माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ पर प्लस लिखा है। कहने मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसा लिखें -b/a तो है ही, अगर यहाँ से हम माइनस लगा लें तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है। कहने मतलब ये जो हमारा मान दिया है माइनस में दिया है। अरे भैया ध्यान समझो, अगर ई वाला मनवा माइनस तो जो बी के मान हो तो ऑलरेडी माइनस लग रहा है। तो अगर यहाँ माइनस लाग बा यहाँ मनवा प्लस में हो गए तो ये साथे जो -x का गुणांक होता है, -x वाला गुणांक तो है ये बा यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस आए कब हुए, जब एक माइनस से अंदर में का भय हुए, गुणा भय हुए। तो एक माइनस में गुणा करे मतलब यहाँ का हुआ -√2 बा, तो का है मतलब माइनस यहाँ का हुआ प्लस। तो ये हमारा होगा √2/1। अब ध्यान समझो, अगर हम गुणनफल की बात कर लेते हैं तो अल्फा गुणे बीटा गुणनफल ये हो जाता है c/a। c/a का मतलब 1/3। तो अब ध्यान समझो, देखो a यहाँ है, a यहाँ है, अगर यहाँ a का मान समान है तो मान हमको समान करना है। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी कितने से गुणा कर लेते हैं, 3 से। तो देखो ये वाला मान तो इसे रहने देते हैं। तो कहने मतलब ये हो जाएगा -3√2 और बटे कितना हो गया 3, और ये तो हमारा कितना हो गया 1/3। अब ज़रा ध्यान समझिए, अगर तुलना किया जाए तो a यहाँ है, a यहाँ है, a और a बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर हम बात कर लेते हैं b का तो b बराबर हो जाएगा -3√2। c की बात कर लेते हैं, c बराबर कितना हो जाएगा 1। c का मान कितना आया 1। देखो a बराबर है, a का मान आ गया इतना, b भी बराबर है, b का मान कितना आ गया इतना। अगर c की बात कर लेते हैं तो c का मान हमारा कितना आ गया इतना। अगर हम तुलना करें तो ax² प्लस bx प्लस c, ये बताओ अगर a का मान रखें तो 3 गुणे x², अगर b का मान रखें तो -3√2 और गुणे कितना हो जाएगा x, और c का मान रख दें कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया 3x² -3√2x और प्लस कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से ये जो हमको प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो हम देखते हैं द्विघात बहुपद अगर कह रहा है हमको मूलों का क्या दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अभी आगे आप लोग 2 क्वेश्चन और कराते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों का दूर हो जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमारा ये और लिखा हुआ है और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 0 जो 5 दिया है, बहुत ध्यान समझिए। अब हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, बस हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, ये मूलों का योगफल है और ये क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ये बताओ अल्फा और प्लस बीटा बराबर जो दिया है हमारा क्या होता है, -b/a होता है। -b/a का मतलब लिख लेते हैं 0, इसका बटे कितना लिख सकते हैं 1। हमको पता है कि 0 के आगे ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है। अच्छा ये बता दिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो c का मान दिया है √5 और a का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान समझिए, देखिए a यहाँ है, a यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। अगर हम तुलना कर लें तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1,
ये बताओ b बराबर कितना आ जाएगा 0 और c बराबर कितना आ जाएगा √5। तो जरा ये बताइए कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ये होता क्या है ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c। तो ज़रा ध्यान देखिए, अगर हम मान रखें तो 1 गुणे यक्स का मान कितना दिया हुआ है x² ऐसे रह जाएगा। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं b का मान 0 गुणे यक्स और c का मान कितना आ गया √5, तो यह आ जाएगा x² प्लस 0x प्लस √5। कहने मतलब क्या है, 0x लिखे या ना लिखे हमारा क्या है वही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस √5। तो ये हमारा क्या आ गया एक द्विघात